प्रियंका जी, मैं वापस उस सवाल पे आ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे पहलू हैं जो इस मुद्दे के बिना सोचे समझे राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं। मैंने कश्मीरी पंडितों के साथ एक शो किया जिसमें अनुपम खेर को और विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी सबको बुलाया था। लगभग 300 लोग थे, बच्चे थे, माएँ थी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो आम कश्मीरी पंडित थे। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे प्रियंका जी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने देखा माएँ अपनी बेटियों को पकड़ के रो रही हैं, कुछ बुजुर्ग दादियां हैं वो अपनी बेटी को और पोती को पकड़ के रो रही हैं। मेन वर क्राइंग। और मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके लिए ये फिल्म एक कथारसिस था क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि हमारे दुख दर्द पर ढक्कन डाल दिया इस देश ने। कहा तुम जिंदगी जियो, तुम पलायन के बाद अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर रहो, लेकिन तुम्हारी कहानी कोई ईमानदारी से नहीं बताएगा। उनको लगता था प्रियंका जी कि पहली बार सच सामने आया है। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर मैं अंजना जी करना फिल्म पर उंगली उठा के अंजना जी फिर से आपको मैं दोहराना चाहूंगी, एक फिल्म को क्रिटिसाइज करना, उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो सकती हैं। सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आज देश में ये हो गई है कि अगर कोई मोदी जी के बारे में कुछ कहे या कोई सरकार के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाए तो भारत की सम्मान का इशू बन जाता है। भारत और सरकार में अंतर है। भारत सरकारों से बहुत बड़ा देश है और भारत अपनी सरकार में सीमित नहीं रह सकता। सही रही बात कश्मीरी पंडितों के दुख और दर्द की, कश्मीरी पंडितों का दुख और दर्द आज तक उनको क्लोजर नहीं मिला है। अंजना जी, आप कुछ दिनों की बात कर रही हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कुछ सालों की पूछे। 2014 में तो ये बड़ा एक इलेक्शन इशू था। उसके बाद से मैं आपको कुछ आंकड़े सुनाती हूँ। 6000 प्राइम मिनिस्टर पैकेज में 6000 अकोमोडेशन होम बनाएंगे जिसका 15% भी काम नहीं हुआ है। फिर ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर में रोजगार देंगे, जिसमें से करीब सिर्फ 300 रोजगार उनको मिले हैं। और उनको क्या कहा जाता है? उनको कश्मीरी पंडित नहीं कहा जाता है, उनको कश्मीर के बच्चे नहीं कहा जाता है, कश्मीर के सिटीजन्स नहीं कहा जाता है। उनको पता है क्या कहा जाता है? उनको माइग्रेंट लेबरर्स कहा जाता है। आज तक अभी भी वो कश्मीरी पंडित जो अपने जी जान लगाकर मोदी जी के भरोसे, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे वापस जम्मू से कश्मीर लौटे थे सरकारी नौकरियां लेने, आज तक उनके पास सुरक्षा नहीं है। उनको टारगेटेड किलिंग में मार दिया जाता है। वो लौट कर जम्मू आ रहे हैं। जो बाकी वहां पे कश्मीर गए थे वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में कि हमारा ट्रांसफर, प्लीज हमारी जान बचाइए, हमारा ट्रांसफर वापस जम्मू कर दीजिए। पर वो जम्मू उनको भेजने को तैयार नहीं है क्योंकि दे हैव टू शो कि नॉर्मलसी इज देयर इन कश्मीर और कश्मीरी पंडित वहां पे आए हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी अंजना जी कि बगैर अनुपम खेर जी के और बगैर विवेक अग्निहोत्री जी के, बगैर एक मूवी को डिस्कस करने के बजाय आप जाकर जरा जगती कैंप होकर आइए। आपके खुद के एक बहुत अच्छे संवाददाता हैं वहां पर राहुल भट्ट करके, उनसे आप बात करिए, वो आपको बताएंगे हकीकत क्या है। क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात वो बार बार उठाते हैं और मैं इसलिए ये बात दिल से बोल रही हूँ क्योंकि मैं वहां पर जाकर हकीकत देखी है जहाँ पे वो लोग महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप गई हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन आपने क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन प्रियंका जी आपने एक एग्जाम्पल दिया, आपने एक इंटरव्यू किया। मैं अभी भी कह रही हूँ विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बहस भी उतनी ही जरूरी है। आप फिर पॉइंट मिस कर रही हैं। मोदी जी को मत लाइए, मोदी का इस बहस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रियंका जी ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कि वो परिवार जो दूसरे शहरों में जाकर बस गए हैं वो अब लड़ाई हमें कश्मीरी पंडितों के लिए। सुनिए तो एक बार, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए एक बार, मेरी बात तो सुनिए। जो कश्मीरी पंडित आए थे वो अब घाटी में वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन सबकी अब तो पीढ़ियां अलग अलग जगहों पर आ गई हैं, उनके बच्चे नौकरी करते हैं। 2-3 तो उनमें से ऐसे हैं जो हमारे दफ्तर में काम करते हैं। मैं नाम नहीं उनका लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे दफ्तर में काम करते हैं। उनके लिए ये फीलिंग उनकी जिंदगी का हाई पॉइंट था। मेरे ऑफिस की एक लड़की मुझे बताती है, हमारी ऑफिस की एक रिपोर्टर, वो बताती है कि क्लास में जैसे ही वो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाती थी, टीचर कहता था अगेन यू हैव स्टार्टेड, सिट डाउन, वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस कश्मीरी पंडित बीएस, बैड वर्ड बोलते थे वो। और सोचिए उस बच्ची के लिए ये फिल्म उसके जीवन का हाई पॉइंट है क्योंकि उसके लिए वो बहुत पैशनेटली अटैच्ड है इस फिल्म से। मैं फिर से एक चीज रिपीट करना चाहूंगी अंजना जी,
मैं कुछ कश्मीरी कहूं? पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत परिवार मूव कर गए, बहुत परिवार को महाराष्ट्र में आकर उनको एजुकेशन प्राप्त हुई, क्योंकि हमने, शिवसेना ने और बाला साहेब ठाकरे जी ने 2% रिजर्वेशन का पॉलिसी बनाई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि लोगों को मूव आउट करना पड़ा। क्या एनीवन डिसमिसिंग इट? प्लीज अंडरस्टैंड, वही लोग जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है वो अब तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बात कर रही हैं जो आगे मूव ऑन कर गए, पर काफी 800 परिवार की तो सोचिए जो 1990 के दशक में वहां से नहीं निकले हैं, अभी भी वहां पर हैं, पर अब पलायन करने को मजबूर हैं। हम कब उनकी बात करेंगे? और यही दुख मुझे होता है कि हम बार बार ठीक है, हम अशोक पंडित, anecdotal बता रहे अशोक हैं, पंडित। हम उनके बारे में नहीं बता रहे हैं जो पूरी व्यथा जूझ रहे हैं।